अच्छा बेटा, अब हमने लास्ट लेक्चर में सुपरपोजिशन के कुछ न्यूमेरिकल किए थे। ये मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट डिज़ाइन किया अभी। इसमें ये देखने में ये 6 क्वेश्चंस है, पर एक्चुअली इनके साथ 9 तक नंबरिंग है। उसका कारण है किसी कई क्वेश्चंस में 2-2 है। देखिए, अब ये जो है ना, इसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्ज है, हर साइड R है, एक सेंटर पर है। इसमें आपने इस कॉर्नर पर फोर्स निकालनी है। आपने इस कॉर्नर पर नेट फोर्स और फील्ड दोनों निकालने हैं, राइट। इसमें देखिए, ये इसमें यहाँ चार्ज Q पॉजिटिव, 2Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव, 2Q नेगेटिव। अब आपने इस सेंटर वाले चार्ज पर भी फोर्स निकालनी है और इस पर भी निकालनी है। सो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 और 3। अब इसमें Q पॉजिटिव, 2Q पॉजिटिव, 3Q पॉजिटिव, 4Q पॉजिटिव, यहाँ सेंटर में Q नेगेटिव। आपने एक बार नेट फोर्स इस पर निकालनी है, एक बार इस पर, 4 और 5, राइट। और ये देखिए Q Q Q Q, ये बेटा ये क्वेश्चन, ये तो अलग अलग टाइम पर क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन बोर्ड सभी में आते हैं। देखिए, ट्राइंगल और स्क्वायर, ट्राइंगल और स्क्वायर के केस कॉमनली बोर्ड में आते हैं, कॉमनली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें ये सेंटर, ये चार्ज सेंटर पर नहीं है, यहाँ है। ये देखिए Q Q Q Q, इस बेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा है। ये रिसेंट कुछ साल ही हुए, अभी मेडिकल में भी आया, नॉन मेडिकल में भी आया। इस चार्ज पर आपने नेट फोर्स निकालनी है, राइट। ये एक हेक्सागन है, इसके सभी कॉर्नर्स पर चार्ज Q Q Q Q ईच है, ठीक है। अब ये जो चार्ज आपका सेंटर पर है, इस पर आपने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, राइट। एक बार इस पर, एक बार इस पर, राइट। अब इस पर ये 6 चार्जेस की वजह से, 6 चार्जेस की वजह से इस पर निकालेंगे, फिर इन 6 की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे और फील्ड। ये 2 क्वेश्चन हो गए ना, 1 और 2, इसलिए इसको हम 7 और 8 बोल देते हैं। ये भी 2 हो गए, ठीक है जी। और ये 9 और 10 हो जाएगा आपका, ठीक है जी। वो कैसे? ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आर आर, ठीक है जी। उसमें क्या है, 1 2 3 और 4 चार्जेस है। ये भी Q पॉजिटिव, ये भी Q पॉजिटिव, ये भी Q पॉजिटिव, 2Q नेगेटिव, ठीक है। ये साइड को X बोला है। अब इस R और R से ये X निकालेंगे, उसका हाफ। देन आप पहले इन तीनों की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर आप 1 2 3 तीनों की वजह से इस पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, इस पर फोर्स निकालना, फिर एक दूसरा हो गया ये इस पर, ये 9 और 10 हो गया, राइट जी। सो अब इसमें मैं आपको एक आध एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ न्यूट्रल पॉइंट्स क्या चीज होती है। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ और बॉल स्प्रेडिंग के वो भी अभी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये है, इसमें ये जो सेंटर वाला चार्ज है, ठीक है ना, हम ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए, अब ध्यान से देखना, इस चार्ज की इस जगह, चलिए इसकी डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। उसमें क्या, आप असाइनमेंट नहीं खराब करते। ये देखिए, ये Q पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, इट इज Q पॉजिटिव, इट इज Q पॉजिटिव। आपका यहां सेंटर में ये R/2 है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, और ये साइड भी R है, ठीक है जी। आपका एक चार्ज यहां रखा हुआ है उसने, Q पॉजिटिव। अब वो कह रहा है कि 1 2 3 4 चार्जेस की वजह से इस पर क्या फोर्स आएगी। देखिए, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ R/2 है, तो ये भी R/2 है। ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, यानी कि K ओवर R/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए, इसकी फोर्स इसको जितनी इस तरफ है, इसकी फोर्स इसको उतनी इस तरफ है, ये दोनों फोर्सेस कट हो गई। अब आपने इसकी बात नहीं करनी, इसमें हमने कोई सॉल्यूशन किसी तरह का नहीं। अब आप इसमें ना ये देखिए, ये और ये जो आपकी कंडीशन है, ठीक है जी, इसमें अब ये R है और ये R/2 है, तो ये डायगोनल क्या बनेगा, R² प्लस R/2 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। ये सॉल्व करके हो जाएगा 5, देखिए ना, 4 और 1, 5 R²/4 अंडर रूट, यानी कि R/2√5, ठीक है जी। अब देखिए, अब मैंने इसकी फोर्स इस पर और इसकी फोर्स इस पर जो निकाली वो तो बैलेंस हो गई। अब मैंने इसको जगह थोड़ी क्लियर करने के लिए, इसको आपको पता चल गया, इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखना, R/2 एंड R से ये डायगोनल निकाल लिया मैंने, इस एंगल को थीटा बोल दिया,
इसी तरह ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी डायगोनल उतना ही होगा, ठीक है। अब ये चार्ज इस चार्ज को, ये जो चार्ज यहाँ पर Q पॉजिटिव है, ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है। क्या होगा? K ओवर R√5/2 स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये भी F, ठीक है जी। उस चार्ज का इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स है, उस चार्ज का इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स है। ध्यान से देखना बेटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है जी। अब ये जो फोर्स है हम इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे पहले करते थे। एक क्रॉस ले लेते हैं, उसमें इसको मेंशन कर देते, यही करना तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका F ऐसे और थीटा ये आ गया, इस तरह F ये और थीटा ये आ गया, ठीक है जी। दो ही फोर्सेस हैं क्योंकि ये दोनों की फोर्स तो कैंसिल हो गई। अब इसका इधर F cos थीटा, इधर आ गया F sin थीटा, ये कैंसिल। इसका इस तरफ F cos थीटा, इस तरफ आ गया F sin थीटा, ये भी कैंसिल, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो गया। डाउनवर्ड आपकी जो नेट फोर्स है वो है 2F cos थीटा। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ध्यान से देखना। चलिए 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। F आपका ये जो सॉल्व करके आएगा K ओवर ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 4K ओवर 5R स्क्वायर। 4 ये 4 ऊपर चला गया ना, K ओवर 5R स्क्वायर। cos थीटा, ये जो थीटा cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्यों भाई? अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो बेस ये है, ये हाइपोटेन्यूज है, वो हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ, ये आ गया जी R ओवर R/2√5, ठीक है जी। सर ये R आपका कट गया, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा। देखो 4 × 2 8, 8 × 2 16, K ओवर 5√5 R स्क्वायर। दैट इज द वे, राइट जी, कोई डाउट तो नहीं है। सो इस तरह, यानी कि ये एक रिसेंट क्वेश्चन है जो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में आया। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, ये पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, क्या होगा? अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फोर्स ऐसे नहीं आएगी, ऊपर को आ जाएगी, वही रिजल्टेंट सीधा ऊपर चला जाएगा। देखिए ना, अगर इफ दिस वन इज नेगेटिव, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, वो उसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स ये नीचे आने की बजाय ऊपर आ जाएगी। सो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस है बेटा, ठीक है ना। अब इसमें एक 11th क्वेश्चन में आपको और देता हूँ, ये 10 हो गए, इसमें एक 11th क्वेश्चन है। ये तो चलो मैंने सॉल्व कर दिया ना, ये तो हो गया है ना। अब इसमें 11 आपकी प्रॉब्लम है कि अब आपने 1 2 3 4 या इसमें लिख देता हूँ, है ना, है ना। इसमें 1 2 3 4 आपने इस पर फोर्स नहीं निकालनी है, आपने इस पर निकालनी है, ठीक है जी। छोटी सी बात है, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए ये एक तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब इनमें ना एक क्वेश्चन और है, इस पे उसको एक टाइप और है, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट्स। ये होते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या चीज है? न्यूट्रल पॉइंट ये होते हैं बेटा जहां दो से ज्यादा फील्ड, दो या दो से ज्यादा फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फील्ड जीरो कर दे। Where 2 or more fields cancel out each other to give net field zero। ये बेटा ग्रेविटी में भी आता है। जैसे ये देखिए, ये दो मास है, सेंटर में ये इसका ये डिस्टेंस भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इस मास की इस जगह पर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r² होगा। इस मास का इस जगह पर फील्ड ये भी Gm/r² होगा। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है और ये क्या है आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है जी। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, ये अलग अलग केसेस में अलग अलग। इसी तरह अगर हम दो चार्जेस ले लें, ठीक है, जैसे ये मास दोनों अलग अलग हो, ये पहला केस था। मैं दोनों करवा रहा हूँ, ग्रेविटी में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है, कंपटीशन वाले बच्चे का ये क्वेश्चन ग्रेविटी से भी आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी। ये देखिए, अगर ये मास m है और ये मास 4m है,
और ये डिस्टेंस 2 मीटर का है। मान लीजिए एक मास m और एक 4m 2 मीटर सेपरेशन पर है, तो हम इसका न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं कि यहाँ कहीं होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मास अलग अलग है, एक छोटा मास एक बड़ा मास है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा ना वो हमेशा स्मॉलर के पास होता है। कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक बड़ा मैग्नेट है, एक छोटा सा मैग्नेट है। अगर आप सेंटर में एक आयरन पेन रखते हो तो वो बड़े की तरफ जाएगी। अब चाहते हैं कि बड़े की अट्रैक्शन कम हो और छोटे की बढ़े, तो इसका मतलब पेन को आप छोटे के पास ले जाओ, ठीक है ना। सो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां वो पेन ना छोटे की तरफ जाएगी ना बड़े की तरफ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। सो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना वो हमेशा वीक बॉडी, वीक मैग्नेट, वीक मास, वीक चार्ज के पास होता है, क्योंकि उसको फील्ड स्ट्रॉन्ग देने के लिए सेपरेशन कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड। अब मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ एक न्यूट्रल पॉइंट, अपने आप पता चल जाएगा ये 2 - x है। मैंने मान लिया कि न्यूट्रल पॉइंट किसी x डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। अब देखिए इस मास की इस जगह जो ग्रेविटी है G1 वो आएगी Gm/x², Gm/x² इस तरफ, और इस मास की यहां जो ग्रेविटी आएगी वो होगी G × 4m/2 - x का होल स्क्वायर, राइट जी। ये देखिए मास m की ग्रेविटी x डिस्टेंस पर, मास 4m की ग्रेविटी 2 - x। अब ये मैंने इक्वल एंड ऑपोजिट सपोज कर लिया, G1 एंड G2 इक्वल है, तो ये आ गया जी Gm/x² G × 4m/2 - x का होल स्क्वायर। G कैंसल, m भी कैंसल, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये आ गया जी 2 - x² 4x²। अब दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, ठीक है जी। अंडर रूट लेने से ये बन गया जी 2 - x² उड़ गया, और ये आ गया जी आपका 2x, ठीक है जी। ये 2 और इसका x, अब x को उधर ले जाइए, 2 = 3x हो जाएगा और x आएगा 2/3। अब देखिए अगर ये 2/3 है तो ये 2 - 2/3 क्या होगा, ये 4/3 होगा। इफ यू आर गेटिंग, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है m मास से 2/3 मीटर पर है और 4m मास से 4/3 मीटर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए जैसे ये है, ये आ गया जी Gm/2/3 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा G × 4m/2 - 2/3, यानी कि सीधा 4/3 लिख दीजिए, ये भी ठीक है, 4/3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अभी आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये और ये फील्ड बराबर आएंगे। अगर ये दोनों फील्ड इक्वल आएंगे तो तभी कैंसिल होंगे ना, दोनों फील्ड इक्वल आएंगे तभी इस पॉइंट पर फील्ड, नेट फील्ड जो है 0 आएगा। अब आपको मैंने ग्रेविटी की टर्म्स में एक एग्जांपल दिया है, अब आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं बेटा असाइनमेंट आपकी रिमूव कर देता हूं यहाँ से, ठीक है जी। ये आपने नोट कर ली होगी आपके पास। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब ये न्यूट्रल पॉइंट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है न्यूट्रल पॉइंट का कि अगर दो चार्जेस इक्वल है, वही रिपीट कर रहा हूं दोबारा, सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। अब देखिए अगर ये सेपरेशन हमारे पास r है यहां से यहां तक, और ये भी r है, ठीक है जी। इसमें इसका फील्ड इस तरफ E आएगा, इट इज K/r², और इसका फील्ड इस तरफ E आएगा, सेम। अब ये दोनों फील्ड कट हो गए, इसका फील्ड इस तरफ, इसका फील्ड इस तरफ कट हो गए, ये आपका है न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब है इफ two masses are of same magnitude, the neutral point lies on the line joining, at the middle of the line joining the two masses. And here neutral point lies at the middle of the line joining the two charges if two charges are same in polarity and same in magnitude. ये पहला क्वेश्चन आ गया। सेकंड, ये क्वेश्चन क्या हुआ है और ये है 4Q। इसमें 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है जी। इसमें 2 मीटर का डिस्टेंस है। इसमें हम उसी तरह
मान लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट V के पास है, ये आ गया x, ये आ गया 2 माइनस एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ m 4m की जगह Q 4Q आ गया। अब देखिए इसका फील्ड यहाँ इस तरफ E1 हो गया, इसका फील्ड यहाँ E2 हो गया। अगर ये E1 E2 बराबर है इसी तरह, तो ये देखिए इसका फील्ड x डिस्टेंस पर KQ ओवर x स्क्वायर होगा, इसका फील्ड इस डिस्टेंस पर K इंटू 4Q ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब आपको पता है इसको आप सॉल्व करोगे, सेम सोल्यूशन है ना। x की वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लो, x की वैल्यू 2/3 आएगी, है ना, ये आपकी 2/3 आएगी और ये आपकी 4/3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, राइट। अब इसमें एक चीज और है कि इसमें जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, अब ये तो है एक पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी दोनों पॉजिटिव हो गए। मान लीजिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, देखो मास में तो एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया नहीं जा सकता, राइट। अगर इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ये देखिए ध्यान से, एक Q पॉजिटिव है, उससे 2 मीटर पर ये 4Q नेगेटिव है। अब इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, बड़े ध्यान से देखना। अगर हम इसको इस तरह सिचुएशन लेते हैं, ये Q पॉजिटिव और ये 4Q नेगेटिव, है ना, इसमें बेटा एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट, अगर कोई पॉइंट हम यहाँ लेने की कोशिश करें तो इसका पॉजिटिव का फील्ड इस तरफ है, इस नेगेटिव का फील्ड भी इस तरफ ही होगा, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट तो आ नहीं सकता। याद रखना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग न्यूट्रल पॉइंट जो है वो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वो ऑपोजिट होता है एक दूसरे के, लेकिन जब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो वो फील्ड तो सेम डायरेक्शन में आ जाता है। मैं इसकी डायग्राम थोड़ी स्प्रेड करके बनाता हूँ। देखिए ये एक चार्ज है आपका Q पॉजिटिव और ये चार्ज है 4Q नेगेटिव, राइट है। अब देखो ये 2 मीटर का सेपरेशन है, मैं यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट ले लूँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। ये देखिए, जैसे ये Q पॉजिटिव है और ये Q नेगेटिव है, चाहे मैं पॉइंट A ले लूँ चाहे B ले लूँ, इसका फील्ड इस तरफ और इसका फील्ड यहाँ देखिए ये भी इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड पॉजिटिव से अवे होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज उसका फील्ड इनवर्ड होता है। क्यों भाई? अब देखिए ये पॉजिटिव, इसका यहाँ फील्ड इस तरफ आएगा और नेगेटिव उसका उसकी तरफ आएगा, फिर दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गए, कैंसिल तो होंगे नहीं। इसका यहाँ देखिए आप, ये भी E1 इस तरफ और ये देखिए ये भी E2 इस तरफ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं। फिर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग जो है ना ढूंढेंगे वहीं, लेकिन आउटसाइड न्यूट्रल पॉइंट को हम कोशिश करते हैं कि शायद वो यहाँ आ जाए। ये देखिए हम ये x सपोज कर लेते हैं। अब कहेंगे वो कैसे, देखिए इसका फील्ड इस तरफ और इसका फील्ड इस तरफ, ठीक है जी। देखिए ना, पॉजिटिव का फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, उस तरफ देख लीजिए इस तरफ देख लीजिए, जो E का फील्ड पॉजिटिव का फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा। सो ये पॉजिटिव है, इसका फील्ड यहाँ अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, नेगेटिव का फील्ड यहाँ टुवर्ड्स नेगेटिव है, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस x हो गया और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, x + 2 या 2 + x व्हाटएवर, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि दोनों बराबर है, अगर ये बेटा बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो कैंसिल होंगे, ठीक है। अब हमने इसका फील्ड जो है वो लिख लिया KQ ओवर x स्क्वायर और इसका फील्ड यहाँ लिख लिया K, इसका फील्ड यहाँ K4Q ओवर x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, चार्ज Q का x डिस्टेंस है, 4Q का x + 2 से, ये K कैंसल, ये 4 कैंसल, इसको उधर ले जाइए, ये आ गया x + 2 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर, दोनों साइड का अंडर रूट कर दीजिए, ये बनेगा x + 2 = 2x, ठीक है। इसको x को उधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 = 2x - x, तो x 2 आ गया बेटा, यानी कि यहाँ से 2 और फिर यहाँ से क्या हुआ, x + 2 4 हो गया, 2 + 2। अब ध्यान से देखिए कि वाकई यहाँ फील्ड बराबर आता भी है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या है,
इसका फील्ड यहाँ जो E1 है क्यू का 2 मीटर पर, के क्यू ओवर 2 द स्क्वायर 4, ठीक है जी। अब 4 क्यू का 2 + 2 4 पर, ये क्या आता है 4 क्यू का यहाँ पर कितना, के 4 क्यू ओवर 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ये कट गया, ये आ जाएगा। देखिए अब क्यू का 2 मीटर से फील्ड जो है वो के क्यू बाय 4 है, और 4 क्यू का 4 मीटर पर फील्ड जो है वो के क्यू बाय 4 है, यानी कि दोनों का फील्ड बराबर हो गया। इसका फील्ड यहाँ आउटवर्ड है, इसका फील्ड यहाँ इनवर्ड है, दोनों का नेट कैंसिल होके 0 आ गया। सो दिस इज ए न्यूट्रल पॉइंट, ठीक हो गया जी। तो ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है आपके लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक डाइपोल है। चौथा क्वेश्चन है कि वेयर डज न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल लाइज। एक डाइपोल का जो न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि क्यू पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्यू नेगेटिव चार्ज है, उसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा। आपको मैंने कुछ आइडिया तो दिया है इस क्वेश्चन में। अब ये आपका काम है, आपने इसको अच्छी तरह देखना, ढूंढना भी ये कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन इसके छोटे छोटे और हैं वो भी सारे साथ में बता देता हूँ। ग्रेविटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही फर्क है कि इस ग्रेविटी के न्यूट्रल पॉइंट लेते समय आप नेगेटिव मास नहीं ले सकते, है ना। सो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसमें थोड़ी वैरायटी बढ़ जाती है। अब देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करेंगे, ये भी एक असाइनमेंट क्वेश्चन आ गया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में तक आपकी मैं प्रॉब्लम्स आपसे ले लूंगा, फिर वो सभी डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए इसमें ना इस क्वेश्चन में आप देखिए कि न्यूट्रल पॉइंट जो हमने एक तरह से तो निकाल लिए, दो दो चार्जेस लेकर। अब हम 3 चार्जेस का भी न्यूट्रल पॉइंट होता है, वो आपको एक मैं सिमेट्री बना देता हूँ। ये देखिए जैसे पहला केस है ए, इसमें 2 चार्जेस हैं, क्यू पॉजिटिव। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, अगर ये साइड आर है तो इसका न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ सेंटर पर। कैसे, इसका फील्ड इस तरफ आएगा, इसका फील्ड इस तरफ आएगा, वो कट करके न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। बी, ये केस हमने आज कर लिए सारे। ये देखिए ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव, ठीक है जी। अब यहां से ये इसका जो है, आज हमने केस किया था कि अगर ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर इक्वल चार्जेस हों और तीनों साइड्स आर हों पिछले लेक्चर में, और इसका जो सेंट्रॉइड होता है उस पर नेट फील्ड 0 होता है, तो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट ही हुआ। दोबारा मैं निकाल कर नहीं बता रहा, आपने किया हुआ है आज, ठीक है। तो लेक्चर को वहां से उस प्रॉब्लम को रेफर कर लीजिए। सी केस है, अगर एक स्क्वायर हो, तो इसके सेंटर पर यहां जो ई नेट होगा वो क्या होगा 0, ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट है। इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग बन रहा है, आप जरा ध्यान से देखें। कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, 2 चार्ज सिमेट्री में हो, 3 चार्ज सिमेट्री का मतलब होता है सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी एज वेल एज सिमेट्री की हर साइड सेम हो। 1 2 3, इसमें नेक्स्ट केस ले लेते हैं पेंटागन का। ये देखिए इस पेंटागन में अगर हर चार्ज क्यू और हर साइड आर हो तो इसके सेंटर में क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट। अगर एक हेक्सागन ले लें, अगर एक हेक्सागन ले लें, हर साइड आर ले लें, तो इसमें भी सेंटर पर क्या होगा न्यूट्रल पॉइंट। अब बेटा एक बात सोचिए, 2 चार्जेस की सिमेट्री हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, 6 की हो, सबके सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट है। अगर हम इसकी साइड्स बढ़ाते जाएं, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, आगे 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 करते रहे, 10 साइड्स, 20 साइड्स, एंड में क्या बनेगा बोलिए, एंड में क्या बनेगा। अगर मान लीजिए ऐसी एक पॉलीगन है जिसकी n साइड्स है,
तो वो फिर रिंग ही बन गए। सोचिए ना, अगर उसकी साइज बढ़ाकर हम 100 कर दें, इतने साइज का एक चीज हो, उसकी 100 साइड्स हो, तो वो रिंग ही दिखाई देगा, राइट। अगर एक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि देखिए अगर n साइड्स होगी और बहुत छोटी 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 साइड्स है, तो ये चार्ज सेंटर पर इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, यहां क्या बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो बेटा, कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, हर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के सेंटर में, है ना, जो फोर्स और फील्ड है वो हमेशा जीरो होगा अगर वहां को चार्ज रख भी दें, क्योंकि वहां जब फील्ड ही जीरो है, यहाँ अगर जिस जगह पर फील्ड ही जीरो है, कोई भी चार्ज उस जगह आ जाए उस पर नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि वहां नेट फील्ड जीरो। इसका मतलब है कोई भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होए, है ना, 2 बॉडी 3 बॉडी, चाहे ग्रेविटी में हो चाहे यहाँ हो, ठीक है ना। अगर क्योंकि चलिए ग्रेविटी में तो नेगेटिव मास होता ही नहीं है, अगर इसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा सिमेट्री के सेंटर में लाई करेगा। ये आपको काफी हेल्प करेगी, क्योंकि आपके ना बोर्ड में नॉर्मली क्वेश्चन सिमेट्रिकल आते हैं। अब इसमें एक मैं आपको क्वेश्चन और देता हूँ, नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू होगी, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम्स कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन आपका जो है, अब इसका नंबर क्या आएगा वो तो मुझे याद नहीं। ये देखिए यहाँ पर ना, मान लीजिए कि 2 बॉल्स हैं, ये थ्रेड की लेंथ, ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये भी लेंथ L, ठीक है, इसका मास भी M और ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या किया कि इन दोनों बॉल्स को चार्ज दे दिया, इसको भी और इसको भी, ये दोनों बॉल्स स्प्रेड कर जाएंगी, जस्ट लाइक द लीव्स ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी कि स्प्रेड करने के बाद ये चीज कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये सेपरेशन R आ गई आपकी, ये भी L, ये भी L, ठीक है जी, है ना। अब ये स्ट्रक्चर जो बनती है, ये मास M, ये मास M, ये इसकी कंडीशन क्या होगी, इस स्ट्रक्चर की कंडीशन क्या होगी, कितने एंगल पर स्प्रेड होगी। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो आप इस थीटा को कैसे निकालोगे, इसमें थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है जी। सो इसके 2 पार्ट हैं, एक तो ये है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें एंगल क्या होगा, रिपल्शन की फोर्स क्या होगी, अगर ये क्यू पॉजिटिव, ये भी क्यू पॉजिटिव है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये सिस्टम को उठाकर पानी में रख दिया जाए तो ये एंगल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, इफ सिस्टम इन वाटर, थीटा को क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, ये भी है। अब देखिए मेडिकल में ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें सिर्फ उतने ये पूछा था कि थीटा बढ़ेगा कि कम होगा पानी में रखने के बाद। बोर्ड में ये कंडीशन बहुत बार आई है, बॉल स्प्रेडिंग वाला केस। और नॉन मेडिकल में यही क्वेश्चन आया, तो उसने एग्जैक्ट अमाउंट पूछा कि पहले एंगल थीटा था, बाद में बढ़ गया या कम हो गया, है ना, बाद में एंगल अल्फा है, वो थीटा और अल्फा की रेशियो निकालो। ये इतना फर्क है। जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट आपके हैं, जो आईआईटी का एग्जाम देना चाहते, तो ये आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है कि इस केस को अगर पानी में रख दीजिए, पहले आप थीटा निकालो, ये कैसे निकालना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बताऊंगा। अब इसको पानी में रख दो, उससे ये एंगल नया बन जाएगा थीटा डैश, बड़ा होगा छोटा होगा वो आपने देखना है, ठीक है। वाटर का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। जब इसको पानी में रखोगे तो ये एंगल जो नया आएगा, ये इस एंगल की और जो नया आने वाला एंगल है उसकी क्या रेशियो होगी, वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। ये काफी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगा और सभी इसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।